स्वागत है दोस्तों एक नई वीडियो और एक नई एक्सप्लेनेशन के साथ। आज मैं जिस कहानी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ वह एक बहुत ही अद्भुत और काल्पनिक कहानी है। यह कहानी है परी की दुनिया में खोई रहने वाली एक लड़की की, जिसे एक दिन कुछ परियां मिलती है और उसे पता चलता है कि वह दूसरी दुनिया की राजकुमारी है और यदि उसे अपनी दुनिया में वापस लौटना है तो उसे 3 पहेलियों को सुलझाना होगा। कहानी शुरू होती है और हम एक लड़की को देखते हैं जिसके नाक से लगातार खून बह रहा था, फिर खून उसके नाक में वापस जाने लगता है, यानी इसके पीछे की कोई कहानी होती है। और उसके पीछे की कहानी में हम देखते हैं धरती के नीचे की दुनिया को, जहाँ एक बहुत बड़ा किंगडम यानी साम्राज्य होता है और वहाँ एक राजकुमारी रहती है। उस साम्राज्य में ना ही कोई दुख था और ना ही कोई झूठ था, लेकिन वहाँ की राजकुमारी फिर भी धरती के ऊपर की दुनिया को देखना चाहती है, वहाँ के नीले आसमानों के नीचे हवाओं को महसूस करना चाहती है। इसलिए एक दिन राजकुमारी पहरेदारों से बचते हुए धरती के ऊपर की दुनिया में जाने में कामयाब हो जाती है, पर जैसे ही सूरज की तेज किरणें उसकी आंखों को छूती है तो वह अंधी हो जाती है, क्योंकि वह हमेशा से धरती के अंदर की दुनिया में रही थी। उसका शरीर बाहर की गर्मी और ठंड को झेल नहीं पाता, इसलिए उसकी मौत हो जाती है। हालांकि उसके पिता जो उस साम्राज्य के राजा थे, उन्हें पता था कि उसकी राजकुमारी अपने वास्तविक शरीर को छोड़ चुकी है और उसकी आत्मा कहीं और है, एक खुशहाल जगह पर उन्हें विश्वास था कि एक दिन उसकी बेटी वापस लौटेगी और वे आखिरी सांस तक उसका इंतजार करेंगे। फिर हम देखते हैं 1944 के धरती के ऊपर की दुनिया को, यानी पृथ्वी को, जब दूसरा विश्व युद्ध कुछ साल पहले ही खत्म हुआ था। एक 10 साल की लड़की अफेलिया अपने नए सौतेले पिता कैप्टन विडाल से मिलने के लिए अपनी प्रेग्नेंट माँ के साथ जा रही है। अफेलिया हमेशा परियों की दुनिया में खोई रहती है, क्योंकि वो बचपन से ही परियों की कहानियां पढ़कर पड़ी हुई थी। अचानक उसकी माँ की तबीयत बिगड़ने लगती है और सभी गाड़ी से बाहर निकलते हैं। अफेलिया कार से बाहर निकल घूमने लगती है, तभी उसके पैर के नीचे एक पत्थर का टुकड़ा आता है। उस पत्थर को उठाकर देखती है तो पाती है कि उस पत्थर पर आंख जैसा निशान बना है। तभी सामने उसे एक बड़ा सा पत्थर दिखाई देता है। जब वो पास जाकर देखती है तो पाती है कि वो बड़ा सा पत्थर एक मूर्ति है जिसकी एक आंख टूटी हुई थी। वो समझ जाती है कि अभी उसे जो पत्थर मिला है इसी मूर्ति के टूटे हुए भाग का टुकड़ा है, इसलिए वो टूटे पत्थर को उसके आंख की जगह लगा देती है। और जैसे ही वो उस आंख को लगाती है, उस पत्थर के अंदर से एक टिड्डा बाहर आता है। उस टिड्डे को देखकर ओफेलिया बहुत खुश होती है, क्योंकि उस टिड्डे का पंख परियों के पंख जैसा होता है। फिर ओफेलिया अपनी माँ के साथ वहां से जाने लगती है और टिड्डा उनका पीछा करता है। जब ओफेलिया अपने घर पहुंचती है तो हम देखते हैं विडाल को, जो कि ओफेलिया का सौतेला पिता होता है। वह सेना में एक बड़ा ऑफिसर होता है जिसे रिपब्लिकन विद्रोहियों का शिकार करने का काम सौंपा गया है। जब ओफेलिया अपने कार से नीचे उतरती है तो वो फिर से उसी टिड्डे को देखती है। वह उस टिड्डे का पीछा करती है जो उसे एक प्राचीन पत्थर की भूल भुलैया में ले जाता है। हालांकि मर्सरीज उसे रोकती है। मर्सरीज जो कि ओफेलिया के सौतेले पिता का हाउस कीपर है और वो अपने भाई पेड्रो और अन्य विद्रोहियों के साथ मिली होती है। वो विडाल के घर इसलिए काम कर रही होती है ताकि अपने विद्रोही भाइयों को सारी जानकारी पहुंचा सके। मर्सरीज ओफेलिया से कहती है, यह एक बहुत पुराना भूल भुलैया है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए वरना तुम यहाँ खो जाओगी। फिर मर्सिडीज ओफेलिया को लेकर वहां से लौटने लगती है, पर वो टिड्डा उन्हें देख रहा होता है। एक बार विडाल के आदमी जंगल से 2 आदमियों को पकड़कर लाते हैं। विडाल उसे विद्रोही समझ बड़ी बेरहमी से उसे मार देता है। हालांकि वे बताते हैं कि वे लोग किसान हैं और जंगल में बस खरगोश का शिकार करने आए हैं। विडाल उन्हें मारने के बाद जब उनका बैग देखता है, उसे सच में एक मरा हुआ खरगोश मिलता है। इससे हमें पता चलता है कि विडाल एक बहुत बेरहम निर्दयी दिल इंसान है। एक रात जब ओफेलिया अपने कमरे में सो रही थी, अचानक उसकी नजर उसी टिड्डे पर पड़ती है। टिड्डा उसके पास आता है जैसे वो ओफेलिया को जानता हो और उसे कुछ बताना चाहता हो। क्योंकि ओफेलिया परी की दुनिया में खोई हुई है, इसलिए अपने किताब से उस टिड्डे को एक परी की तस्वीर दिखाती है। अचानक वो टिड्डा उसी परी के जैसे में बदल जाता है और वो ओफेलिया को इशारे से कहीं चलने को कहती है और वह उसे उसी पुराने भूल भुलैया में ले जाता है जहाँ वो पहले जा चुकी थी। अंदर पहुंचकर उसे एक अजीब सा क्रिएचर दिखता है जो ओफेलिया को झुककर उसका अभिवादन करता है और उसे समझाता है कि वो पाताल लोक की राजकुमारी मोआना का पूर्ण जन्म है और यदि उसे विश्वास नहीं है तो अपने बाएं कंधे पर बने चांद के निशान को देख सकती है। पर यदि उसे अपने राज्य में वापस लौटना है तो उसे 3 कार्य पूरे करने होंगे ताकि उसके अंदर मोआना की अच्छाई साबित हो सके। इसलिए ओफेलिया को 3 कार्यों वाली किताब और एक पत्थर की पोटली देता है और इससे पहले ओफेलिया कुछ पूछती वो वहाँ से गायब हो जाता है। ओफेलिया घर वापस लौटकर आईने में अपने बाएं कंधे को देखती है जहाँ वास्तव में चांद का निशान बना होता है। यह देखकर ओफेलिया उस क्रिएचर के द्वारा दिए गए किताब
किताब को खोलती है तो पाती है कि उस किताब के सारे कागज कोरे हैं, पर उस कोरे कागज को छूते ही उसमें अचानक लकीरें उभरने लगती है और उस किताब के अनुसार पहला कार्य एक विशाल मेंढक के पेट से चाबी निकालना है जो कि एक विशाल पेड़ के अंदर रहता है। ऑफेलिया पहले कार्य को पूरा करने के लिए उस विशाल पेड़ के पास पहुंचती है और पेड़ के अंदर जाने पर उसे सच में एक बड़ा सा मेंढक मिलता है जो वहां पर पड़े कीड़े मकोड़ों को खा रहा होता है। ऑफेलिया पोटली खोलकर पत्थर को निकालती है और कीड़े मकोड़ों के साथ उस पत्थर को भी मेंढक को खिला देती है। पत्थर के खाते ही अचानक मेंढक का पेट बाहर आ जाता है और उसके पेट से चाबी लेकर ऑफेलिया वापस घर लौट आती है और इस तरह वह पहले कार्य को करने में कामयाब हो जाती है। अपने पहले कार्य के सफल होने की बात बताने के लिए ऑफेलिया फिर से उसी भूल भुलैया में जाती है। ऑफेलिया के पहले कार्य सफल होने से वह क्रिएचर यानी फोन बहुत खुश होता है और उसे एक चौक देते हुए कहता है कि यह चौक और चाबी तुम्हारे दूसरे कार्य को पूरा करने में काम आएगी। घर पहुंचकर ऑफेलिया दोबारा उस किताब को खोलती है। किताब को खोलते ही उसके कोरे कागज पर अचानक खून उभरना शुरू हो जाता है। फिर वो अपने माँ को देखती है जिसके पेट से ढेर सारा खून बह रहा था। यह देखकर ऑफेलिया किताब को फेंक देती है और अपने सौतेले पिता यानी विडाल को दौड़ कर बुलाती है। ऑफेलिया अपने माँ की तबीयत खराब होने से काफी दुखी थी। एक रात जब वो अपने कमरे में सोई रहती है तभी वो क्रिएचर यानी फोन आता है और ऑफेलिया से कहता है कि तुमने अपना दूसरा कार्य अभी तक पूरा क्यों नहीं किया। ऑफेलिया उस फोन को बताती है कि उसकी माँ की तबीयत अभी बहुत खराब है इसलिए वह दूसरे कार्य को अभी तक पूरा नहीं कर पाई। यह सुनकर फोन उसे एक मैंड्रक रूट यानी एक विशेष प्रकार का जड़ देता है जिसे हर सुबह दूध में डालकर अपनी कुछ खून की बूंदे मिलाकर उसकी माँ के बेड के नीचे रखना है जिससे उसकी माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। फोन उसे अपनी कुछ नन्ही परियां और एक समय यंत्र भी देता है और कहता है कि यह कार्य पहले वाले कार्य से बहुत खतरनाक होने वाला है। वहाँ तुम्हें कुछ नियमों का पालन करना होगा, जैसे तुम्हें वहाँ बहुत सारी स्वादिष्ट खाने वाली चीजें दिखेंगी पर तुम्हें वह किसी भी हालत में नहीं खाना है और इस समय यंत्र के बंद होने से पहले ही वहाँ से लौट जाना है और ये नन्ही परियां इस खतरनाक कार्य को पूरा करने में तुम्हारी मदद करेगी। यह कहकर फोन वहाँ से चला जाता है। ऑफेलिया जब अपने कमरे में अकेली होती है तब वो उस जादुई किताब को खोलती है। उस किताब के अनुसार दूसरा कार्य एक गुफा से खंजर को निकालना होता है। तब वो उस चौक को निकालती है जिसे फोन ने दिया था। उस चौक की मदद से दीवार पर दरवाजे का निशान बनाती है जिससे वहाँ एक दरवाजा बन जाता है और देखते ही देखते वो दरवाजा एक गुफा में तब्दील हो जाता है। ऑफेलिया जब गुफा के अंदर जाती है तो वहाँ एक अजीब से प्राणी को देखती है जिसके दोनों आंख उसके आगे पड़े टेबल पर एक प्लेट पर रखा था। तभी नन्ही परियां ऑफेलिया को ताले की तरफ इशारा करती है। ऑफेलिया अपने पास रखे उस चाबी को निकालती है जिसे वो मेंढक के पेट से मिला था। ताले को खोलने पर उसे वहाँ एक खंजर मिलता है। जब ऑफेलिया उस खंजर को लेकर वापस लौट रही होती है तो वो टेबल पर रखे बहुत सारे स्वादिष्ट खाने वाली चीजें देखती है। वो अपने आप को रोक नहीं पाती और उसे उठाकर खाने लगती है। उस स्वादिष्ट चीज को खाते ही वहाँ पर बैठा शैतान जाग उठता है और टेबल पर रखे दोनों आंखों को अपने हाथों में लगा लेता है और फिर ऑफेलिया की तरफ उसे खाने बढ़ता है। नन्ही परियां उस शैतान को रोकने की कोशिश करती है पर वह शैतान दो नन्ही परियों को खा जाता है। यह देखकर ऑफेलिया वहां से गुफा की गेट की तरफ भागती है पर उसके वापस लौटने का समय खत्म हो चुका था, इसलिए गुफा का गेट हमेशा के लिए बंद हो जाता है। इससे पहले कि वो शैतान ऑफेलिया के पास पहुंचता, ऑफेलिया चौक निकालकर छत पर एक खिड़की की निशान बनाती है और उस खिड़की से वापस अपने कमरे में आ जाती है और इस तरह वो अपने दूसरे कार्य में भी कामयाब हो जाती है। दूसरा कार्य पूरा करने के बाद ऑफेलिया अपने माँ के कमरे में आती है और वही करती है जो उसे फोन ने बताया था, यानी उस मैंड्रक रूट को दूध के साथ मिलाती है जो उसे फोन ने दिया था। दूध में मिलाते ही वो मैंड्रक रूट एक छोटे से बच्चे जैसा दिखने लगता है। फिर ऑफेलिया उसमें अपने खून की कुछ बूंद मिलाकर अपने माँ के बेड के नीचे रख देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विडाल गांव में होने वाले फूड सप्लाई और मेडिकल सप्लाई को पूरी तरह रोक देता है और उसे गोडाउन में स्टोर कर लेता है और उसकी चाबी अपने पास रख लेता है और गांव वाले को सिर्फ उतना ही खाने की चीजें देता है जिससे उनका पेट भर सके। दरअसल विडाल ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि गांव को मिलने वाला फूड और मेडिकल सप्लाई उन विद्रोहियों को ना मिल पाए और वे जंगल से बाहर आए जिनसे उन्हें पकड़ने में आसानी हो। एक दिन जोरदार धमाका होता है। विडाल जब अपने आदमियों के साथ वहां पहुंचता है तो वे लोग देखते हैं कि उन विद्रोहियों ने ट्रेन को जोरदार बम के धमाके से उड़ा दिया है। जब विडाल अपने ठिकाने पर वापस लौटता है तो पाता है कि गोडाउन में रखे राशन और दवाइयां उन विद्रोहियों ने लूट लिया है और वो ताला चाबी से खोला गया था जिसकी चाबी के बारे में सिर्फ विडाल जानता था। विडाल उन विद्रोहियों का पीछा करता है। दोनों के बीच गोलीबारी होती है जिसमें दोनों के काफी आदमी लोग मारे जाते हैं पर विडाल उन विद्रोहियों के एक
आदमी को पकड़ने में कामयाब हो जाता है और उसे पकड़कर अपने ठिकाने पर लाता है, पर वो आदमी काफी जख्मी होता है। इसलिए विडाल अपने डॉक्टर को बुलाता है और कहता है कि इसे जल्दी ठीक करो ताकि मैं इसे इसके साथियों के ठिकाने के बारे में पता लगा सकूं। फेरेरियो यानी वो डॉक्टर भी रिपब्लिकन विद्रोहियों के साथ मिला होता है और वो समझ जाता है कि विडाल इसके साथी को बुरी तरह टॉर्चर करेगा, इसलिए वो उस जख्मी आदमी को ना चाहते हुए भी जहर का इंजेक्शन लगाकर मार देता है। पर विडाल को किसी तरह यह बात पता चल जाती है और वो डॉक्टर को मार डालता है। दूसरी तरफ यह दिखाया जाता है कि फॉन फिर से ऑफेलिया के पास आता है और उसे तीसरा और आखिरी कार्य देने से मना कर देता है क्योंकि उसने फॉन के नियमों को तोड़ा है, जिससे उसकी 2 परियां मारी गई है। फॉन काफी गुस्सा होता है और वहां से चला जाता है। एक सुबह जब विडाल अपने बीवी के कमरे में जाता है तो बेड के नीचे रखे मैंड्रक रूट को देख लेता है और गुस्से में आकर उस रूट को अपनी बीवी के हाथों में देकर वहां से चला जाता है। ऑफेलिया की माँ उस मैंड्रक रूट को जला देती है, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे ठीक हो रही थी। हालांकि ऑफेलिया ऐसा करने से रोकती है पर उसकी माँ उसे समझाती है कि तुम्हें इस परियों की दुनिया से बाहर आना पड़ेगा। मैंड्रक रूट के जलने के साथ साथ ही अचानक ऑफेलिया की माँ की तबीयत खराब होना शुरू हो जाता है और फिर वह ऑफेलिया के भाई को जन्म देती है, पर जन्म देने के दौरान ऑफेलिया की माँ की मौत हो जाती है। इससे विडाल और ऑफेलिया काफी दुखी होते हैं। धीरे धीरे विडाल को उसके मेड यानी मर्सिडीज पर शक होने लगता है क्योंकि उस गोडाउन की चाबी के बारे में सिर्फ उसे ही पता होता है, जिसमें फूड और मेडिकल सप्लाई स्टोर था। पर यह बात मर्सिडीज को भी समझ में आ जाती है कि विडाल को उस पर शक है, इसलिए एक रात ऑफेलिया को लेकर वहां से भागने की कोशिश करती है और विडाल और उसके आदमी उसे पकड़ लेते हैं और उन्हें अलग अलग कमरे में बंद कर देते हैं। पर उसी दिन मर्सिडीज उनके कैद से भागने में कामयाब हो जाती है और जाकर अपने विद्रोही भाइयों के साथ मिल जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फॉन अपना मन बदल लेता है और ऑफेलिया को आखिरी कार्य देने के लिए उसके पास आता है और ऑफेलिया से कहता है कि तुम्हें उस आखिरी कार्य को पूरा करने के लिए उस भूल भुलैया में अपने भाई को साथ लाना होगा और फिर उसे वही चौक देकर वहां से चला जाता है। ऑफेलिया उस चौक की मदद से दीवार पर एक निशान बनाती है और निशान बनाते ही वहाँ एक दरवाजा बन जाता है, जिससे वो विडाल के कमरे में चली जाती है और वहां से अपने भाई को लेकर विडाल को चकमा देकर वहां से भाग जाती है। विडाल जब घर से बाहर आता है तब देखता है कि विद्रोहियों ने उनके ऊपर हमला कर दिया है और विद्रोहियों का सामना करने के बजाय वो ऑफेलिया का पीछा करता है। ऑफेलिया जब भूल भुलैया में रास्ते को ढूंढ रही होती है तभी अचानक जादुई तरीके से दीवार खुल जाता है और ऑफेलिया के अंदर जाते ही वो दीवार बंद हो जाता है। अंदर उसे फॉन मिलता है, वह उसे तीसरा और आखिरी कार्य के बारे में बताता है। तीसरे कार्य के अनुसार ऑफेलिया को उस खंजर से जिसे वो दूसरे कार्य को पूरा करने के दौरान लाई थी उसके भाई की कुछ बूंदे निकालकर यहाँ गिरानी है, तभी धरती के अंदर की दुनिया का दरवाजा खुलेगा और तभी वह उस दुनिया में जा पाएगी। मगर ऑफेलिया ऐसा करने से बिल्कुल मना कर देती है। वह कहती है कि उसका भाई बिल्कुल निर्दोष है, इसलिए वह उसका खून नहीं बहाएगी। तभी विडाल ऑफेलिया का पीछा करते करते वहाँ पहुँच जाता है, पर वह सिर्फ ऑफेलिया और अपने बच्चे को ही देख पाता है, यानी फॉन उसे दिखाई नहीं देता है। विडाल बच्चे को छीनकर ऑफेलिया को वहीं गोली मार देता है क्योंकि विडाल को ऑफेलिया पहले से ही बिल्कुल पसंद नहीं थी। बच्चे को लेकर विडाल भूल भुलैया से बाहर निकलता है, पर मर्सिडीज अपने विद्रोही भाइयों के साथ उसे घेर लेती है। विडाल अपने बच्चे को मर्सिडीज के हाथों में सौंप देता है क्योंकि वह जान चुका था कि अब वो मरने वाला है और तभी मर्सिडीज का भाई उसे गोली मार देता है। मर्सिडीज जब उस भूल भुलैया के अंदर पहुंचती है तब देखती है कि ऑफेलिया खून से सने जमीन पर पड़ी है। मर्सिडीज उसे पकड़ रोने लगती है क्योंकि वो ऑफेलिया को बहुत चाहती थी। ऑफेलिया के नाक से खून बहने लगता है और यही होता है कहानी का पहला दृश्य, जो कि अब तक आप इसके पीछे की कहानी देख रहे थे। थोड़ी ही देर में ऑफेलिया अपना दम तोड़ देती है। उसके दम तोड़ते हुए धरती के अंदर की दुनिया में पहुंच जाती है। वो जैसे ही उठकर अपनी आंखें खोलती है तो अपने चारों तरफ उजाला ही उजाला देखती है। वो एक सुंदर सी ड्रेस पहनी हुई थी जैसे कि कोई राजकुमारी हो। जब ऑफेलिया वहाँ बैठे अपने माँ और पिता को देखती है तो उसकी सारी याददाश्त वापस आ जाती है। उसके पिता कहते हैं कि मुझे विश्वास था कि तुम एक दिन हमारे पास जरूर लौटोगी। और वहीं पर फॉन भी होता है। फॉन कहता है कि तुमने इस दुनिया में लौटने के लिए उस खंजर से अपने भाई का खून नहीं बहाया और यही राजकुमारी की अच्छाई थी जो अभी भी तुम्हारे अंदर सुरक्षित है, क्योंकि राजकुमारी कभी भी अपने स्वार्थ के लिए दूसरे निर्दोष का नुकसान नहीं पहुंचाती। तभी हम धरती के ऊपर की दुनिया को देखते हैं कि मर्सिडीज अभी भी ऑफेलिया को पकड़ रो रही होती है, पर शायद उसे नहीं पता होता है कि आज ऑफेलिया को मुक्ति मिल चुकी है और वो अपनी दुनिया में लौट चुकी है। और ऑफेलिया के अपनी दुनिया में लौटते ही यह कहानी यहीं खत्म होती है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो और एक नई एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।